ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागन ललिता श्रीविशाखांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आज सुन रहा था एक क्लास में, इसमें प्रभु जी बता रहे थे कि भक्ति का रस, जो भक्ति होती है उसका रस बहुत ही हर बार नया नया लगता है। अगर हम किसी को एक स्टोरी बोलेंगे या एक चुटकुला बोलेंगे, एक जोक बोलेंगे, तो वो 2-3 बार सुनने में फीका फीका लगता है, क्या बार बार एक ही बात बोल रहा है। लेकिन ये भगवत गीता या कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ या कोई भी आध्यात्मिक लीला है, जितनी बार हम सुनते हैं उतना ही नया नया रस उसमें मिलता है। और उनके बोलने का स्टाइल या कुछ नया चीज़ ऐड होता है या कोई नया स्टाइल ऐड होता है। मुझे खाली अब तक 4 या 5 साल ही इस्कॉन में हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट मेरा 6-7 बार मैंने गीता पढ़ लिया। और आप लोग के कारण फिर से मैं आज उसको पुनः चालू करने वाला हूँ। ऑलरेडी लॉकडाउन में शुरू हो चुका था, लेकिन फिर से मुझे इसको पढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके कारण मैं फिर से प्रभुपाद के तात्पर्य, प्रभुपाद की गीता को पढ़ने का अनुभव कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी एक बार ऐसे गीता पढ़ के हंस रहे थे। मेरे शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? तो प्रभुपाद ने कहा, मैंने खुद ने ये किताब लिखा है, इसकी कमेंट्री मैंने खुद ने लिखी है। तभी जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ तो मुझे नया नया लगता है। हमेशा मुझे इसका नया अनुभव इसका होता है गीता का। तो ये सत्य बात है। इसलिए भक्ति जो है नव रस, मतलब नया नया रस अनुभव होता है। हालांकि क्रिया वही है, सुबह जल्दी उठना, माला करना, भगवान का दर्शन करना, वही आरती करना, वही आरती रोज गाना, कुछ अलग नहीं है। पूरा दिनचर्या सेम, एज इट इज सेम है। जो नौकरी करता व्यक्ति है उसका दिनचर्या हमारा दिनचर्या में ज़्यादा कोई अंतर नहीं। इसलिए ये समझ में आता है कि जो भक्ति का रस है वो एकदम नया नया लगता है, वो कभी भी ख़त्म या कम नहीं हो सकता। इसलिए जो भाग्यशाली जीव भक्ति में आते हैं उनको इस का अनुभव करना चाहिए कि क्यों भक्ति इतनी रसमय है। रसमय, बहुत प्रेम, बहुत मधुरता इस भक्ति के अंदर है। तो अभी हम पहला अध्याय शुरू करेंगे। पहला अध्याय के अंदर जस्ट पहले क्या इसमें आता है, मैं थोड़ा वो बोलता हूँ क्या क्या इसके अंदर होगा। पहले अध्याय के अंदर, पहले अध्याय में सबसे पहले पूरे सैन्य का निरीक्षण होता है कि सेना में कौन कौन है, कौन ज़्यादा बलशाली है, पांडव या कुरु, और दुर्योधन क्या प्रार्थना कर रहा है अपने गुरुजन से, क्यों प्रार्थना कर रहा है, यही बताया जा रहा है। और उसके बाद अर्जुन भगवान को प्रार्थना करता है कि इस रथ को दोनों सेना के बीच में, दोनों बड़े बड़े समुद्र के बीच में लेके जाए। और अर्जुन फिर अपना बोलना शुरू करता है। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या? क्या मेरा वॉइस आ रहा है? यस प्रभु जी। ओके।
तो और फिर अर्जुन अपने प्रश्न बोलना शुरू करते हैं कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूँगा। हालांकि ये अवस्था हम सभी की है। कोई नौकरी के लिए परेशान होता है, कोई लड़की के लिए परेशान होता है, कोई जीवन जीने के लिए परेशान होता है। हर व्यक्ति के जीवन में अन्य समस्याएं आती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी अर्जुन अपनी समस्या रख रहा है भगवान के सामने कि वो युद्ध क्यों नहीं करेगा। सबसे पहले अर्जुन को कैसे हम रिलेट करेंगे हमसे, अपने आप को अर्जुन कैसे समझ पाएंगे, या अर्जुन की जो पोजीशन थी उस समय युद्ध ना करने की, या हमारी भी वो पोजीशन है कि नहीं, वो समझना मुश्किल है। हम लोग तो हर रोज़ कोई युद्ध करने नहीं जाते ना, हम लोग रोज़ लड़ते हैं। हम लोग तो हमारा दिन भर जो दिनचर्या है वो करते रहते हैं। लेकिन अर्जुन में और हम में क्या सिमिलरिटीज़ है, ये हमें समझना होगा। तभी हम इस गीता के ज्ञान को समझ पाएंगे। क्यों ये ज्ञान इतना महत्व है, ये तभी हम समझ पाएंगे जब हम लोग अपने आप को अर्जुन समझेंगे, या अर्जुन जैसे उस चक्र में फंसा हुआ था युद्ध भूमि के अंदर, वैसे ही हम अपने आप को समझना चाहिए। उसको हमें अपने आप से रिलेट करना होगा। तो कैसे समझेंगे कि हम अर्जुन की अवस्था में है कि नहीं, तो बताएगा। हमारा सेशन बहुत इंटरेक्टिव होगा। सभी लोग अपना पॉइंट्स, अपना मन की व्याख्या कर सकते हैं। कैसे हम अर्जुन से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, ये बताएं। प्रभु जी, अर्जुन ने जैसे कि इतना सब कुछ हार मान बैठ गए थे कि ओके, अर्जुन हार मान के बैठे थे, लेकिन अर्जुन ने जिस तरह से तो आपने क्या हारा है जीवन में? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हारा तो नहीं है, लेकिन हार मान कुछ है ही नहीं तो क्या हारेंगे? सीएससी मैं करना चाहता हूँ, है ही नहीं। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या हारेंगे? अर्जुन के पास तो इतना बड़ा राज्य था, वो हार चुका था। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं हारने के लिए। और कोई? तो हम उसी तरह से परेशान हो जाते हैं, जैसे उसी तरह से हम भी अपने जीवन में पूरी तरह से कंफ्यूज है। क्या मैं मालूम नहीं है। हाँ, ओके। और कोई जवाब देगा? और परमोच्च क्या? हमारे लक्ष्य हम जा नहीं सकते हैं, कुछ बार वो हमेशा ऐसा होता है। ओके, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। ओके, और कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं, कुछ मतलब कि करना चाहते हैं, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब थोड़े दिनों तक रहते स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो स्लोली ग्रेजुअली बिल्कुल मतलब चले जाते हैं। ओके, आपने अच्छा आंसर दिया है। लेकिन सबसे पहले कैसे अर्जुन को हम अपने आप से रिलेट कर पाएंगे? ठीक, किसी ने कहा कि कंसिस्टेंसी नहीं होती, हम हार मान लेते हैं, या हम हार चुके हैं, हमने बहुत कुछ खो दिया है। अलग अलग समय जवाब दिया। वास्तविकता में अर्जुन क्यों ये गीता सुनना चाह रहा था? एक्चुअली हम लोग भी जो भी है वो फंसे हुए हैं। जैसे अर्जुन उस रणभूमि में फंसा हुआ था, अपने परिवार के बीच में, युद्ध करे कि ना करे, करेगा तो ये नुकसान होगा, नहीं करेगा तो ये फ़ायदा होगा। तो ऐसे हम भी फंसे हुए हैं। लेकिन हम कहाँ फंसे हुए हैं? हम इस भौतिक संसार के 3 गुण, सत्व, रजस, तमस, ये 3 में फंसे हुए हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे कि संसार में सभी को बेड़ियाँ लगी हुई हैं। क्या लगी हुई है? बेड़ियाँ, जंजीर लगी हुई है सभी को। दे आर हैंडकफ। तो किसी को चांदी का हैंडकफ दिया है, किसी को सोने का दिया है, तो किसी को लोहे का दिया है। लेकिन सभी लोग, सारे संसार में सारे जीवात्मा बंधन में हैं। इसलिए इस बंधन से निकलने का मात्र रास्ता भगवद गीता के अंदर। इसलिए हमें अपने आप को इस पॉइंट से, इस समझ से हम अपने आप को अर्जुन के साथ में रिलेट कर पाएंगे कि अर्जुन भी वहाँ फंसे हुए थे, हम भी यहाँ फंसे हुए हैं। अच्छा भला अर्जुन भगवान की सेवा कर रहा था वनवास के काल में, अच्छा भला उनके साथ घूम रहा था। हम सभी लोग भी अच्छे भले गोलोक वृंदावन के अंदर कृष्ण के साथ में लीला कर रहे थे, वैकुंठ में नारायण की सेवा कर रहे थे, अयोध्या में राम जी की उपासना कर रहे थे, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का सेवा कर रहे थे। कहाँ नहीं थे हम लोग? कहीं ना कहीं तो हम होंगे। तो अच्छे भले थे हम वहाँ पर, लेकिन हम लोगों ने गलती की, इसलिए हम इस संसार में आके गिर गए और 3 बंधन
ये 3 गुणों के बंधन हमें लग रहे हैं। इसलिए इस बंधन से निकलने का मात्र एक ही रास्ता है, वो है भगवद गीता। तो इसलिए इस चीज़ को हमें अपने जीवन में रिलेट करना चाहिए और अपने जो दिनचर्या है, हमारे जो भी एक्टिविटीज़ है, उसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि सच में ये कितना कष्टमय है। क्या क्या ये करने से मुझे कोई फ़ायदा होने वाला है क्या? अच्छा भला मैं शांति से रह सकता था। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, मैं ये प्रश्न अभी पूछता हूँ आप सभी को, कि एक करोड़पति के आदमी के बच्चे को करोड़पति कैसे बनाया जाए। एक बिलियनियर है, उसका बच्चा कब बिलियनियर बनेगा? क्या कोई बोल सकता है? एक करोड़पति का आदमी कैसे करोड़पति, उसका बच्चा कैसे करोड़पति बन सकता है? क्या आप में से कोई जवाब दे सकता है? क्या क्या? तो वो अपने पिता के साथ रहेगा, अपने पिता से प्रेम करेगा। हाँ, बहुत स्मार्ट आंसर है। अगर वो लड़का मात्र अपने पिता की बात सुनता है और उनकी बात मानकर जो बोलता करता है, तो अपने आप वो जीवन भर करोड़पति रहेगा। उसको ना कुछ काम करने की ज़रूरत है, ना उसको बिजनेस करने की ज़रूरत है, वो अपने आप करोड़पति है। लेकिन अगर पिता से विद्रोह करेगा तो क्या होगा? रोडपति हो जाएगा, रोड पे सोना पड़ेगा उसको जीवन भर। करोड़पति से सीधा रोडपति। तो इससे समझ में आता है कि भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वही संसार के मालिक है, और हमारी थोड़ी बहुत गलतियों से हमें संसार में आ गए और संसार के तीनों गुणों में फंसे हुए हैं। और इसलिए अपने आप को अर्जुन की जगह पे रखना ये बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति का काम है। तो ही हम गीता समझ पाएंगे, वरना गीता समझ नहीं पाएंगे। अगर गीता हम चाहते हैं पढ़ाई करना खाली शौक़ के लिए, या क्योंकि हम हिंदू हैं थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए, तो उसके लिए गीता मत पढ़िए, कुछ मतलब नहीं है। उसका उल्टा हम अर्थ का अनर्थ कर देंगे। लेकिन जब गीता पढ़ेंगे कि हाँ मैं भी अर्जुन की तरह इस संसार में फंसा हुआ हूँ और इस संसार से कैसे निकलूँगा, उसका मार्ग क्या भगवान ने दिया है, उसको समझने के लिए हम अच्छे से समझेंगे, तब गीता पढ़ पाएंगे। तो मैं आज से ये प्रथम श्लोक शुरू करता हूँ, चैप्टर नंबर 1 का, अध्याय 1 का श्लोक नंबर 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सवा भामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। कौन पूछ रहा है? धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र पूछ रहा है कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र, देखो यहाँ पर धृतराष्ट्र ने डिफरेंस कर दिया है, पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र वहाँ क्या कर रहे हैं। और धृतराष्ट्र खुद जानते हैं कि वो धर्म क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र का स्थान है उसको धर्म क्षेत्र ऑलरेडी धृतराष्ट्र ने घोषित कर दिया। जहाँ पर भी धर्म क्षेत्र होता है, जहाँ भी ऐसे धार्मिक स्थान होते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी पूरा वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव होता है, और वहाँ पर गलत कार्य या गलत विधियाँ इतनी हद तक नहीं हो पाती। जितना हम गंदे एक्टिविटी शहरों में करते हैं, उतना गंदा एक्टिविटी वो स्थान में जाकर हम कर नहीं पाते, क्योंकि वो धाम का महिमा इतना स्ट्रांग होता है। और इसलिए तो बता रहे कि धर्म क्षेत्र है, ऐसे स्थानों पर ऑलरेडी देवतागण भी वहाँ पर विचरण करते हैं, देवता लोग भी वहाँ पर जाते हैं, अपना प्रणाम करते हैं, अपनी क्रियाएं करते हैं। जितने भी स्थान इस संसार में हैं, खासकर भारत भूमि के अंदर सारे स्थानों पर देवता भी वहाँ पर जाते हैं। धृतराष्ट्र क्यों पूछ रहा है ये प्रश्न? क्योंकि धृतराष्ट्र ऑलरेडी जानता था कि उसके बच्चे जो थे वो अधर्मी थे, और क्योंकि वो अधर्मी थे इसी कारण से उनका हारना बहुत निश्चित था। प्लस क्योंकि ये क्षेत्र जो था वो धर्म क्षेत्र था, और जहाँ भी धर्म होता है वहाँ कभी भी असत्य नहीं चलता। कहीं पर भी जाओ, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, ऐसी स्लोगन है अंग्रेजी में, सत्य की जीत हमेशा होती है। तो ऑलरेडी वो जानता था कि मेरे पुत्र बहुत ही निकम्मे और अधर्मी है, तो उनका कुछ तो गड़बड़ होगा ही होगा, 100% श्योर। इसलिए पूछ रहे कि धर्म क्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही ये ईर्ष्या का भावना उनके मन में था। हालांकि वो 5 पांडव को अपना सकते थे,
पांचों पांडव को उनके बच्चे जितना ही स्नेह कर सकते थे, लेकिन क्योंकि व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति का जो मन है वो नीचे गिरा हुआ होता है, वो तमोगुण अपनी चेतना में होती है, इसलिए व्यक्ति सही और गलत का तफावत नहीं कर पाता। जो व्यक्ति इग्नोरेंस में होता है, जो व्यक्ति तमोगुण में होता है, वो सही और गलत का डिफरेंस पता नहीं कर पाता। इसलिए इसी कारण से, ऐसे अन्य बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये मुख्य कारण से वो व्यक्ति पांच पांडवों को अपने पुत्र की तरह प्रेम नहीं कर पाए। इसलिए पहले से ही पांडवों और कुरुओं के बीच में तफावत थी। हालांकि दोनों एक ही परिवार से है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग परिवार से, दोनों एक ही परिवार से है, लेकिन तब भी उनके अंदर ये द्वेष भावना या ये डिफरेंसेस पहले से ही दिया गया था। और इसलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, पांचों पांडव और मेरे पुत्र उस रणभूमि में क्या कर रहे हैं। और सबसे पहला श्लोक धर्म के बारे में बता रहे हैं। धर्म, इस संसार में हो सकता है कि हमें धर्म अपने अपने हिसाब से करने की इच्छा होती हो। कोई खाली अगरबत्ती करने को धर्म समझता हो, कोई मंदिर जाने को धर्म समझता हो, या कोई प्रार्थना करने को धर्म समझता हो। लेकिन धर्म एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है। धर्म का मतलब है धर्माम तो साक्षात भगवत प्रणीता, कि धर्म का मतलब क्या होता है, जो भगवान ने हमारे जीवन के जीने के लिए जो सिस्टम बनाया है उसको एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि जितना पसंद है उतना ही ले सकते हैं। आजकल के डेमोक्रेसी वाले जीवन में लोग समझते हैं कि धर्म तो अपने मन से जितना भी करना है इतना कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब कुछ करना, या इतना कर लिया बहुत है। और इवन जो बड़े बड़े स्पीकर्स जो मोटिवेट करते हैं लोग, वो लोग खुद बोलते हैं नहीं थोड़ा बहुत तो धर्म करो, पूरा मत करो, थोड़ा बहुत करो। अब धर्म का पालन करने में क्यों हमारी इच्छा नहीं होती, ये मैं आपको बात बताता हूँ। क्यों हमें धर्म पालन करने के लिए वो इच्छा पैदा मन में नहीं होती, क्यों? क्योंकि हमेशा हमारे मन के अंदर एक फ्रीडम प्राप्त करने की इच्छा होती है ना। बचपन में स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती थी, पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती थी। स्कूल जाने के बाद भी वहाँ पर धमाल मस्ती करना, टीचर को परेशान करना, ऐसा करते थे। पढ़ाई करने की हमेशा इच्छा नहीं होती थी। जो भी अच्छा कार्य है या जहाँ पर भी डिसिप्लिन हो या जहाँ पर भी अनुशासन हो, वो हमें कार्य करने में इच्छा नहीं होती थी। और इसलिए हमारा मन हमेशा क्या हैंकरिंग करता है, फ्रीडम के लिए हैंकरिंग करता है। और धर्म के अंदर फ्रीडम है, लेकिन पूर्ण फ्रीडम नहीं है। धर्म के अंदर थोड़े बहुत रूल्स है जो कठिन है, लेकिन वो सॉफ्ट भी है। ऐसा नहीं कि धर्म के अंदर नियम एकदम ही बांध छोड़ है, नहीं। धर्म के अंदर नियम भी है, लेकिन वो नियम इतने भी कठोर नहीं कि हम उसे पालन नहीं कर सकते। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, अब सूर्य देवता को पानी चढ़ाना जरूरी है। अब कुछ लोग जो धर्म को लाइटली लेते हैं, वो लोग दोपहर को 12 बजे उठ के जल चढ़ाते हैं सूर्य देवता को। लेकिन वास्तविकता में जब सूर्यदेव उग रहे हो, जब सूर्यदेव आगमन हो रहे हो, तभी उनका जल चढ़ाना चाहिए। ये पद्धति है। क्यों? ताकि हमारी वो जल से निकलती हुई किरणें हमारी आंखों में जाएगी और हम आँखों को तेज करेगी। ये एक उसका लॉजिकल आंसर है। तो ये सिस्टम हम लोग करते थे बहुत बरसों पहले, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि मन मेरा चंचल है, हमारा मन जो बोलता है हम वो करते हैं, इसी कारण से हम लोग धर्मों को समझ नहीं पाते। और कोई बोलने भी आता है तो अरे तुम मुझे मत सिखाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जानता हूँ, तुमको मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग धर्म को सीख नहीं पाए। इसलिए पहला शब्द उपयोग किया धर्म क्षेत्र। धर्म का पालन करना, धर्म को समझना एटलीस्ट हमें चाहिए। हम भले कुछ कमजोरी वर्ष हम उसको पालन नहीं कर पाते हो, बात अलग है, लेकिन उसको समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवद गीता वस्तुतः व्यापक स्तर पर पठित भागवत विधा है, जो गीता महात्म्य में सार रूप से सहमत है। वह उल्लेख है कि कृष्ण भक्त के आश्रय में ही गीता का मनोयोग से अध्ययन करना चाहिए और इस प्रकार स्वार्थ प्रेरित मनमाने अर्थ के आवरण से मुक्त उसका यथार्थ तात्पर्य समझना चाहिए। भगवद गीता के इस विशुद्ध ज्ञान का उदाहरण स्वयं भगवद गीता में है। गीता को उसी भांति
हृदयंगम करना चाहिए जिस प्रकार अर्जुन ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण से सुना और धारण किया। यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान, खास करके भगवद गीता, वो ज्ञान हमें सबसे पहले अपने आप से नहीं लेकिन एक प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए, ये कृष्ण भक्त से सीखना चाहिए। अब कृष्ण भक्त कौन, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सभी लोग बोलते हैं ये भी भक्त है, वही भक्त है, सभी लोग भक्त है, ऐसा कोई नहीं जो भक्त नहीं हो। लेकिन कृष्ण भक्त वही है जिसने वास्तविक रूप से इस भगवद गीता के ज्ञान को समझा है और उस ज्ञान का पालन कर रहा है। हमने कल क्या सुना था, ज्ञान को सुना और पिया। पीना मतलब उसको आचरण में लाना। तो जो व्यक्ति इस ज्ञान को आचरण में ला रहा है वही व्यक्ति इस ज्ञान को बोलने के लिए योग्य है। इसलिए उस अनयोग्य लोगों को हमें नहीं सुनना चाहिए। सबसे पहला बात यहाँ पर आता है। बाद में श्लोक नंबर 2। अब संजय उवाच, संजय बोल रहे हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं युद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्यं उपसंगम राजा विचलम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, उस समय पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर यह वाक्य किया। अब देखिए ये संजय भी कितना पॉलिटिकल आदमी है। इसने यहाँ पर शब्द उपयोग किया राजा दुर्योधन, है ना। उन्हें दुर्योधन नहीं कहा, उसके मालिक, उनके जो स्वामी धृतराष्ट्र को खुश करने के लिए कि आपका बेटा राजा दुर्योधन भी उस सेना को देख रहा है, वो व्यूह रचना को देख रहा है और क्या कर रहा है, अपने जो गुरुजन है उनके पास जाकर वो वहाँ पर ये बात कह रहा है। और यहाँ बता रहे हैं धृतराष्ट्र जन्मांध तो थे ही, दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी वे वंचित था। वह जानता था कि उसके पुत्र धर्म के विषय में उसी के समान दुष्टहीन है, इसलिए उसे विश्वास था कि वे जन्मजात पुण्यात्मा पांडवों से संधि कदापि नहीं करेगा। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव का संदेह था। उसकी युद्ध विषयक जिज्ञासा के इस अप्रवृत्त को संजय समझ गया। अतः हताश राजा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संजय ने यह चेतावनी दी कि उसके पुत्र पवित्र स्थल के प्रभाव में आकर संधि नहीं करने वाले। उसने धृतराष्ट्र को यह भी बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना रचना को देखकर तत्काल अपने सेना नायक द्रोणाचार्य के यथार्थ स्थिति से अवगत करने गया। यहाँ बता रहे प्रभुपाद कि धृतराष्ट्र तो बचपन से ही अंधा था, लेकिन क्या और मुश्किल थी कि वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अंधा था। एक होता है भौतिक, एक होता है आध्यात्मिक। भले हमारे जीवन के अंदर भौतिक प्रगति हो कि ना हो सकता है कि हम अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हो या हम लाइफ में कहीं स्टेबल हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी कभी आध्यात्म से कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि पंखा जो होता है, पंखे का मेन सोर्स क्या है, बिजली है ना। ऐसे ही हमारा शरीर का मेन सोर्स क्या है, आत्मा है। अगर हम आत्मा को वास्तविक पोषण नहीं दे पा रहे या आत्मा का वास्तविक लक्षण समझ नहीं पा रहे तो हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। चाहे हम कितना भी पैसा कमा ले या लाइफ में बहुत बड़े व्यक्ति बन जाए, तब भी अगर जीवन में आध्यात्म नहीं है, इसलिए हम कभी भी जीवन में आगे या संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए व्यक्ति को जीवन के अंदर आध्यात्म और भौतिक चीज़ दोनों को बैलेंस करने का प्रयास करना चाहिए। ये चीज़ हमें सीखना चाहिए शास्त्रों से। और इसलिए यहाँ बता रहे क्योंकि धृतराष्ट्र खुद अंधा था और शास्त्रों से भी वो अंधा था, इसलिए वो जानता था कि मेरे पुत्र जो है वो कभी भी पांडवों से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन वो जो स्थान का प्रभाव शायद मेरे बच्चों को उनके साथ समाधान करने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन संजय ने क्या कहा, नहीं हे राजन,
आपके पुत्र समझौता नहीं करने गए, लेकिन दुर्योधन ने पूरी सेना को देखने गया और सेना को देखकर वो तुरंत अपने जो सेनापति थे उनके पास गया। सेनापति कौन थे? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के पास जाकर वो पूरी सब बता रहा है। अब बताएगा वो कि कौन कौन इस युद्ध में आए हैं, कौन कौन खड़े हैं। अभी दुर्योधन बोलना शुरू कर रहा है। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्यं महितिं च मुं युद्धं द्रुपदे पुत्रेण तव शिष्येण धीमतां। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार रचित पांडवों की इस महान सेना का अवलेखन कीजिए। अब ये जो दुष्टद्युम्न थे वो खुद भी द्रोणाचार्य के ही शिष्य थे। ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बड़े योद्धा इसके अंदर है, 5 पांडव, 100 कुरु, दुष्टद्युम्न, ये सभी लोग कौन है? द्रोणाचार्य के शिष्य हैं। अब यहाँ बता कि हे द्रोणाचार्य, हे गुरुवर, आपके श्रेष्ठ शिष्य दुर्योधन ने दुष्टद्युम्न ने पूरी सेना की रचना की है। अब ये रचना जरा देखिए कैसा इसने किया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुनस् युधि योद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस पांडव सेना में भीम अर्जुन के समान अनेक महान धनुर्धारी शूरवीर योद्धा हैं, जैसे महारथी सात्यकी, विराट तथा द्रुपद आदि। बता रहे हैं दृष्टकेतु च चेतिकान काशीराजश्च वीर्यवान पूर्वजीवकृतं भोजश्च शोभ्यंश्च नरपपुंगवम्। इसके अतिरिक्त दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज, शोभ्य आदि महान नरश्रेष्ठ एवं पराक्रमी योद्धा भी इस सेना में है। युद्धा मनुष्य विकारांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रे द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ। पराक्रमी युद्धामन्यु, वीर्यवान, उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् अब्रवीत ते। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके जानने के लिए अपने सेना बल के योग्य सेनापतियों का भी मैं वर्णन करूँगा। अब पहले क्या बताया दुर्योधन ने? जो पांडव के तरफ से लड़ने वाले थे उन सब का नाम बताया। अब यहाँ पर जो उसके साइड में है सब लोग हैं, जो दुर्योधन के साइड में, उनके बारे में नाम बता रहे हैं। अनिये च बहुव शूरा मदर्थे त्यक्तव जीविता नाना शास्त्र ब्रह्मणा सर्वे युद्ध विशारदा। अनेक शूरवीर भी मेरे लिए प्राणों की आहुति देने को उद्धत है। वे सभी विविध शास्त्रों से सुसज्जित है और युद्ध काल में निपुण है। अपर्याप्तम तदस्माकं फलं भीष्माभिरक्षिप्तं पर्याप्तं तिवदमे तेषां फलं भीमाभिरक्षितं। पितामह भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित हमारे सैन्य बल निसंदेह ऊपर अपार है, जबकि भीम द्वारा सावधानी पूर्वक रक्षित पांडवों का सैन्य बल अत्यंत सीमित है। क्या बता रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में पितामह है, पितामह भीष्म है, इसलिए हमारी सेना जो है बहुत सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं होगा। और सामने जो भीम है वो इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वो उसकी सेना का रक्षण नहीं कर पाया, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। और बाद में बता रहे हैं अयनेषु च सर्वेषु यथा मा भाग विस्थिता भीष्मे वा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अत्यंत सैन्य व्यू में सामरिक महत्व
कि अपने अपने स्थानों पर स्थित रहते हुए आप भी पितामह भीष्म से पूरा सहयोग करें। अब द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी सेना को पहले व्यूहरचना में बनाइए और साथ साथ भीष्म पितामह कैसे रक्षा कर पाएंगे उनको हमें बचाना है, क्योंकि अगर भीष्म पितामह बचे रहेंगे तो जीत हमारी पक्की है, 100% हमारी जीत हो जाएगा अगर भीष्म पितामह बचे। इसलिए ऐसा व्यूहरचना करना है हमें भीष्म पितामह को कुछ ना हो या उनके तरफ कोई आ ना सके, इस तरह से कहने का प्रयास कर रहे हैं। तस्यम संजयन अर्षम उरुवृद्धा पितामह सिंहनाद विंधो चैव शंखदूधमेव प्रतापवान। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहे दुर्योधन के इन वचनों का सुनकर कौरवों के वृद्ध एवं प्रतापी पितामह भीष्म ने उसके हर्षित करते हुए सिंह गर्जन के समान उच्च स्वर में शंखनाद किया। ये पहले के ज़माने में होता था, आज ये सब नहीं होता। जब युद्ध होने वाला होता है तो युद्ध के पहले सेना सामने आती है, ललकारा जाता है और युद्ध शुरू होता है शंखनाद से। शंखनाद होता है, शंखनाद के साथ सारे अन्य वाद्य मतलब ड्रम्स, फिर ब्यूगल, फिर वो सब बजाते हैं, अन्य अन्य वाद्य बजते हैं और बाद में युद्ध शुरू होता है। आज के ज़माने में क्या है, कोई कभी भी रात में आ जाता है, बॉम्ब फेंके चला जाता है, गोली मार देता है, गला काट देता है, कुछ पता ही नहीं पड़ता युद्ध हो रहा है कि मजाक हो रहा है। एक्चुअली ये वर्णाश्रम धर्म, अगर हम एक्चुअली बात करें वर्णाश्रम धर्म की, तो उसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल और इत्यादि भी अन्य लोग होते थे, लेकिन ये चार बहुत मुख्य थे वर्णाश्रम के लिए। और ये चार के अपने अपने कोड्स थे, हर कार्य के लिए कोड होता है। कोड माने कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या करना है तो कैसे करना है। ये चीज़ इसमें बताते थे कैसे आप अन्य कार्य कर सकते हो। जैसे क्षत्रिय के भी कोड्स होते हैं, जो व्यक्ति भाला लगे युद्ध करता है तो वो भाला वाले के साथ में ही करेगा, जिसके हाथ में गदा है तो वो गदाधारी के साथ में ही युद्ध करेगा, जिसके हाथ में बाण है तो वो बाण वाले के साथ में युद्ध करेगा, और अगर सामने वाले के हाथ में शस्त्र नहीं है तो वो युद्ध नहीं करेगा, उसको बस शस्त्र उठाने का बोलेगा और फिर युद्ध करेगा। लेकिन यहाँ कैसा हो रहा है कि यहाँ लोग युद्ध करते हैं, अगर बंदूक हाथ से छूट गई तो पक्का गोली से उसको ऐसे ऐसे मार देते हैं, पूरा एकदम छल्ली कर देते हैं बंदूक से। तो ये कोई तरीका नहीं है युद्ध करने का, इसलिए यहाँ युद्ध की शिक्षण सीखने मिल रहा है। दुर्योधन को खुश करने के लिए विष्णु पितामह ने अपने सिंह लायन जैसा शंखनाद किया एकदम जोर से। मतलब सोच सकते हैं कि हम लोग अभी बैठे हो कहीं घर में और 10-12 किलोमीटर दूर से एकदम जोर से आवाज़ आ रही है शंख की, तो इतना जोर से वो गरज रहा था। और जैसे ही विष्णु पितामह ने गर्जना शुरू किया शंखनाद से, तो उनके साथ साथ 5 पांडव और अन्य लोग भी थे, वो सब ने भी शंखनाद किया। यहाँ बता रहा श्लोक नंबर 13 में। मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत तात्पर्य प्रभुपाद ने कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। अगर हम चर्चा करेंगे तो यही चर्चा करने में 1 महीना निकल जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति के कैरेक्टर में बात करना होगा, हर व्यक्ति का बैकग्राउंड बताना होगा। जैसे द्रुपद कौन था उसके बारे में बात करना, मतलब हर के ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको आगे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पांडवानां गोमुख सहसेवा भयमंतन स शब्दस्तु मूलो भवत्। इसके अमंतर शंख, नगारे, ढोल, मृगादि सहसा एक ही साथ बज उठे। उनका वह स्वर अति भयंकर हुआ। ततः श्वेते हरेस्तुते महती सयन्दे स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदन्मतु। दूसरी ओर श्वेत घोड़े से युक्त महिमामय रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों का वादन किया। देखिए यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं कि श्वेत घोड़े से युक्त महिमामय रथ,
श्वेत माने सफ़ेद। कभी कभी लोग अन्य घोड़े का रंग लगा देते हैं भगवान के रथ के ऊपर, कोई काला लगाता है, लेकिन यहाँ बता रहे कि श्वेत घोड़े, वाइट घोर्स, जितने घोड़े भगवान के रथ में थे वो सारे सफ़ेद घोड़े थे। और भगवान और अर्जुन भी शंखनाद कर रहे हैं। पंचजंग्या ऋषिकेश देवदत्तम धनंजया पौंड्रदूतम महाशंखम भीमकर्म विकोदरा। अभी भीम ने पौंड्रक नाम का शंख बजाया, ऋषिकेश ने पंचजंग्या और धनंजय ने देवदत्त। और बाद में अभी ये सब लोग बताना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन है? कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक वाले शंख का वादन किया। महान धनुर्धारी काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु आदि इन सभी ने हे राजन अपने अपने शंख बजाए। श्लोक 78 हमने किया। अब आगे स घोषो धृतराष्ट्रानं हृदयानि व्यदारयत् नभस्य पृथ्वी चैव तुमुलो भयनादमये। शंखों के उस तुमुल घोष ने आकाश तथा पृथ्वी के शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। और जो ये शंखनाद हुआ, इस शंखनाद से सारा पृथ्वी पूरा आकाश हिल रहा था। हम सोच सकते हैं कि इतने बड़े बड़े योद्धा शंख बजा रहे हैं और सारे वाद्य बज रहे, कितना कोलाहल उस स्थान पे हो रहा होगा, पूरी पृथ्वी पूरा आकाश गरज रहा होगा। जैसे कभी कभी हम कोई बड़ा ब्लास्ट सुनते हैं, जैसे कभी दिवाली पे हम बड़े बड़े बम फोड़ते हैं तो बहुत दूर तक आवाज़ जाती है, पूरे घरों में कोलाहल मच जाता है। तो सोचिए पूरे पृथ्वी, पूरे आकाश, पूरा पृथ्वी, पूरा आकाश कोलाहल हो रहा है इस शंख ध्वनि से। और ये सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय जो है विदीर्णमय हो रहा है, मतलब ऐसा लुबुक हो रहा है उनका हृदय। अथा व्यवस्थिता दृष्टावान धृतराष्ट्रान कवि भज पूर्वते शास्त्र संपाते धनुर्धाम्य पांडवम ऋषिकेशम तथा वाक्यम इदम महीपते। हे राजन, इस समय श्री हनुमान चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले अपने रथ में स्थित पांडुपुत्र अर्जुन धृतराष्ट्र पुत्रों को देखता हुआ धनुष्य धारण कर बाण चलाने के लिए कटिबद्ध हुआ। हे राजन, उसी समय अर्जुन ने भगवान ऋषिकेश से ये वचन किया। अब क्या बता रहे हैं कि सबसे क्या एक इंफॉर्मेशन क्या पे आई कि भगवान के रथ के ऊपर हनुमान जी का चिन्ह था और अर्जुन बस बाण लेकर तैयार है छोड़ने के लिए, लेकिन अब अर्जुन दुविधा में आ रहा है। अब अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि हे ऋषिकेश, मेरे रथ को जरा बीच में लेके जाओ। ये आगे आएगा, ये बस अर्जुन उवाच सेनयोर्मध्ये रथं स्थापयमुच्यते यावदेतानि संदेहं योद्धकामानवस्थितान् कौमर्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ में दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए, जिससे यह उपस्थित इन सब युद्ध के अभिलाषी योद्धाओं को मैं देख सकूं, जिनके साथ इस महासंग्राम में मुझे संघर्ष करना है। आज हमने 22 श्लोक तक किया और यहाँ पर बहुत सारे अन्य शब्द उपयोग हुए भगवान के लिए। तो मैं आपसे पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है, ठीक है? तो यहाँ पहला शब्द उपयोग किया भगवान के लिए, वो है अच्युत, जो इस श्लोक में उपयोग किया गया। तो आप लोग जानते हैं अच्युत का मतलब क्या होता है? कोई जवाब देगा? या मतलब जिसको च्युति नहीं होता है उसको अच्युत कहते हैं। फ्लॉलेस, ओके, फ्लॉलेस जिसको च्युति नहीं होता वो अच्युत है। ओके, कोई और बोलेगा? इसका फॉल डाउन नहीं होगा। फॉल डाउन कहाँ से?
छठे माले से या 5वें माले से? From his position. हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, वो क्या पोजीशन है वही तो पूछ रहा हूँ। Invocation Roju. हाँ हरे कृष्णा बोलिए। He is a Roju क्या है? रोज जिन्हें कभी मटेरियल क्वालिटीज परफेक्ट नहीं कर सकते। हाँ हम सब गिरे हुए हैं। गिरे हुए का मतलब क्या है? हम सभी लोग जो है इस संसार के भौतिक तीनों गुण में फंसे हुए हैं, इसलिए हम लोग गिरे हुए हैं, इसलिए हम लोग च्युत है। और भगवान है अच्युत है, कभी गिर सकते नहीं। भगवान कभी भी इस तीनों गुण के अंदर कभी भी नहीं आ सकते। क्यों? गीता अध्याय नंबर 4 भगवान बोलते हैं ना मैं कर्माणि लिम्पन्ति ना मैं कर्म फले स्पृहा। ना मुझे कोई कर्म बांधता है, ना मुझे कोई कर्म का फल प्राप्त करने की आशा है, भगवान गीता में बोलते हैं। इसलिए हम सभी को कर्म फल प्राप्त करने की आशा है, इसलिए हम लोग इस तीन गुणों के अंदर है। भगवान इस तीन गुणों के अंदर कभी आ सकते हैं, जिसका नाम क्या है? अच्युत। दूसरा शब्द उपयोग किया है कि माधव। तो माधव का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा माधव का मतलब क्या होता है? प्रभु जी, हाँ आप भगवान विष्णु मधु नाम से राक्षस का वध किया था, हाँ तो यस उससे उनका नाम माधव पड़ा। यस यस। भगवान ने मधु नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए उनका नाम माधव पड़ा। और एक और वो मधुसूदन है ना? हाँ वो नाम मधुसूदन है। मधुसूदन नहीं, माधव भी है, माधव भी है। Madhav is the husband of Lakshmi Mishra. हाँ एक्चुअली दोनों चीज़ उपयोग कर सकते हैं। माधव भी उसके लिए उपयोग होता है भगवान के लिए। ये मधु राक्षस का मारा था इसलिए। ये दोनों शब्द है, मतलब ये दोनों हैं, मधुसूदन और माधव, ये दोनों उपयोग कर सकते हैं, दोनों उसके लिए संबोधित किया गया है। कुछ आचार्य अपने अलग टीका में दिखाते हैं इस चीज़ को। और तीसरा शब्द है ऋषिकेश। तो उसका मतलब क्या होता है? जिसने अपने इंद्रियों पे नियंत्रण कर रखा, अपनी इंद्रियों को जीत रखा। हाँ, ऋषि का मतलब है इंद्रियां, और ऋषिकेश का मतलब है जो उस इंद्रियों का स्वामी हो, है ना। इसलिए जो हम लोग हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी इंद्रियां कभी भी गड़बड़ ना हो, तो हमको क्या करना चाहिए? उस इंद्रिय को ऋषिकेश की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। अगर हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो हम भी ऑटोमेटिकली ऋषिकेश बन जाते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रिय भी अपने वश में आ जाती है। तो ओनर ऑफ द सेंसेस और द कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस। तो और कोई प्रश्न है किसी को? प्रभु जी, माधव का मतलब होता है कि वन हु इज स्वीट लाइक हनी। हाँ, मधु। हाँ, ये जो माधव और मधुसूदन, ये दोनों के मीनिंग एक जैसा ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ आचार्य कमेंट करते हैं इसके ऊपर, कुछ आचार्य इस पर कमेंट करते हैं, तो दोनों के लिए ये चीज़ उपयोग किया गया है। मधु का मतलब भी यही होता है, जो मधुर जैसा मीठा है। कोई एक प्रॉब्लम होता है, मतलब कोई भी डिवोशनल वर्क हो या मतलब मटेरियल वर्क हो, तब भी लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रहता है, मतलब इसे कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं? अभ्यास करना पड़ेगा। प्रैक्टिस पेक्स मैन मैं गीता परफेक्ट। 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, 1 महीने से गीता को पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब मतलब अजीब सा लगने लगा, मतलब टूट से गए हैं, एक टाइप का होता है। हैं? गीता पढ़ने से उब गए हैं? हाँ जी, तो आप गीता से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी मैडम। गीता कोई जीनी थोड़ी है, वो आप उसको पढ़ोगे तो कुछ निकलेगा उसके अंदर से। गीता के उपदेश को हमें जीवन में अप्लाई करना होगा, तब कुछ फायदा होगा। दवा को देखेंगे तो उससे फायदा नहीं, दवा को खाने से फायदा होता है। हाँ बोलिए। एक प्रश्न है मेरा। वासुदेव, मीनिंग ऑफ द वासुदेव है कि वो वसुदेव का बेटा है, परंतु उसमें जड़बल्पोपाख्यान और ध्रुव जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय आता है ना, उसके पहले कृष्णा का अथवा कृष्ण जी की वो स्टोरी नहीं आता। संस्कृत भाषा में समझना होगा हमें इन शब्दों को।
एक है वासुदेव और एक है वसुदेव। वासुदेव मीन्स लॉर्ड कृष्णा, हाँ वसुदेव मीन्स फादर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वसुदेव एंड वासुदेव, दिस बोथ आर डिफरेंट। वसुदेव इज लॉर्ड्स फादर एंड वासुदेव इज लॉर्ड हिमसेल्फ। तो क्या प्रश्न है आपका? प्रभु जी क्वेश्चन वाज दैट कि प्रहलाद महाराज को ये ध्रुव महाराज को ये असेस किया गया था ना कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वो जाप करें। हाँ, लेकिन उससे पहले तो भगवान कृष्ण की नहीं, वासुदेव नहीं था। वासुदेव एक्चुअली ये वासुदेव जो है वो जो 4 पिलर्स है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, भगवान बलराम के फर्स्ट एक्सपांशन है। क्या कहते हैं, सी संप्रदाय में कोई कमेंट्री पढ़ी होगी, इसमें बताएंगे शंख चक्र। हाँ, तो ये 4 पिलर्स जो होते हैं, कृष्णा फर्स्ट इज कृष्णा, कृष्णा में से बलराम, और बलराम में से ये 4 लोग आते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है वो उस वासुदेव के लिए है। वासुदेव सर्वम इति तद महात्मा सुदुर्लभ। ये वासुदेव वो वासुदेव के बारे में बता रहे हैं। प्रभु जी एक और प्रश्न है। हाँ, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तत्व एक्चुअली? तत्व क्या निराकार होता है क्या असल में? क्या 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 तत्व के मीनिंग क्या है, असली मीनिंग? तत्व we use the word तत्व, right? See, तत्व मीन्स मेनी थिंग्स। उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? संस्कृत का एक शब्द में बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उसको एक मीनिंग से नहीं बोल सकते। ओके, संस्कृत का एक शब्द में बहुत सारे मतलब निकलते हैं, क्योंकि संस्कृत का शब्द जो है वो बनता है, धातु से बनता है। जैसे षट धातु से शास्त्रीय बनता है, शास्त्र बनता है ना। तो तत्व माने महत्त्व भी होता है, विष्णु तत्व भी होता है, शिव तत्व भी होता है, ओम तत्व मसी, ऐसा ही लोग बोलते हैं। तत्व माने इफ़ यू अंडरस्टैंड इन ग्रॉस मैटर देन द सब्सटेंस, ऐसा हम समझ सकते हैं। इन ग्रॉस लेवल, इन ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग मीन्स सब्सटेंस मीन्स मैटर और समथिंग, विष्णु तत्व या शिव तत्व, टू अंडरस्टैंड इन सिंपल वे। ओके, ओके, ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? और इन्होंने बोला था कि मुझे गीता पढ़ने में मैं ऊब गया हूँ गीता पढ़ने से। तो एक्चुअली ऊबना नहीं चाहिए गीता पढ़ने से, गीता को लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, गीता को सीखना चाहिए हमारे जीवन में, गीता है क्या। ठीक है, तो मैं यहीं पे विराम लेता हूँ। कल से हम यही कंटिन्यू करेंगे, कल भी हम यही क्लास करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम श्लोक नंबर 23 हिंदी में चालू करेंगे, इंग्लिश क्लास नहीं करेंगे क्योंकि कोई आ नहीं रहा है, तो हम हिंदी में ही कंटिन्यू करेंगे। और आप अन्य लोगों को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट कोर्स शुरू हुआ है, तो उनको सीखने मिलेगा गीता पहले अध्याय से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।